अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने बेसिक किया था पावर प्लांट का। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करते हैं पावर प्लांट को। सो पावर प्लांट से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपको आइडिया है। सो ये हमारे पास क्या है, लेआउट है, सिंपल पावर प्लांट है बेसिकली हमारे पास। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास सिंपल पावर प्लांट। अगर हम गैस पावर प्लांट की बात करें, स्टीम पावर प्लांट की बात करें, स्टीम पावर प्लांट में आपको आइडिया होगा स्टीम के नाम से ही कि हमारे पास इसमें इस केस में क्या होगा, पानी होगा। और पानी से हम क्या करेंगे, स्टीम कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये हमारे पास एक सिंपल लेआउट है कि आपके पास सबसे पहले पंप है। लेट्स सपोज आप सोचेंगे यहाँ पे पानी का एक टैंक है, तो पानी का एक टैंक है, उससे आपने पंप लगाया और पंप लगा के आपने बॉयलर के अंदर भेज दिया। ठीक है, सो आपके पास पंप ने पानी उठाया और उसको क्या कर दिया जी, बॉयलर के अंदर भेज दिया। जिस तरह वही है कि मोटर लगी हुई है, मोटर ने टैंकी के अंदर पानी भरना है, तो एक पंप आपको चाहिए। तो ये मोटर जो आपके घर पे होती है, उससे याद रखें कि आपके पास एक पंप होगा। पंप से पानी आपने लाइक टैंकी में या आपने बॉयलर के अंदर भेज दिया। अब बॉयलर के अंदर क्या होगा, आप उसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे और स्टीम जनरेट करेंगे। जो स्टीम जनरेट होगी वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम होगी। उसको आप एग्जिट करवाएंगे बॉयलर से और टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करवा देंगे। तो क्योंकि वो हाई प्रेशर के ऊपर होगी, उसके अंदर एनर्जी होगी, तो आपके क्या टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे इस जगह पे। और टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो हम साथ एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे। अब यहाँ पे टरबाइन के ब्लेड जब रन किए तो वो जो पानी जो स्टीम थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, या वाटर प्लस स्टीम मिक्सचर जो है वो टरबाइन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब टरबाइन से बाहर पानी आएगा या स्टीम आएगा, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी जो आपने डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ वो क्या है। मोस्टली केसेस में इस केस में मिक्सचर ही बाहर आ रहा होता है, मतलब स्टीम भी बाहर आ रही होती है कुछ, जिसका प्रेशर बहुत कम होता है, और लिक्विड भी वाटर भी बाहर आ रहा होगा। तो अब आपके पास टरबाइन है, और फिर आपको क्या है कि अब वो स्टीम है जो, उसको आपने वापस पानी में कन्वर्ट करना है। तो फिर उसके लिए आप कंडेंसर लगा देंगे। जो कि यहाँ से टरबाइन से पानी बाहर आ रहा है वो पानी ही है, तो उसको तो दोबारा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी कंडेंसर में चला जाएगा। और टरबाइन से जो स्टीम आ रही है वो कंडेंसर में जाएगी और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और वाटर में कन्वर्ट हो गए, आप अगेन उसी वाटर को दोबारा पंप करके बॉयलर के अंदर भेज देंगे। अब कंडेंसर लगाने का बेसिकली मकसद ये है कि जो बॉयलर के अंदर, आप सबसे पहली रीज़न अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि थोड़ा अगर आप नोट भी करते जाएं, साथ साथ नोट्स बना लें, कि सबसे पहले तो एक तो ये रीज़न है, जो आप पानी दोबारा रीयूज़ कर रहे हैं, कि ये जो पानी है ये फ़िल्टर हुआ हुआ पानी है। मतलब ये नॉर्मल पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने देखिए कितने कंपोनेंट से जाना है। पंप से जाना है, अगर पानी अच्छा नहीं होगा, पंप के ब्लेड्स उनको कोरोजन हो सकती है, कोई और इफेक्ट हो सकता है। दैन इसने बॉयलर में जाना है, बॉयलर किसी कंपोनेंट के साथ रिएक्शन कर ले, या ख़ास तौर पे जब स्टीम बनी हुई है और टरबाइन पे इसने स्ट्राइक करना है, तो टरबाइन के ब्लेड्स आपके ख़राब हो सकते हैं। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि साइकिल क्लोज हो, कि हमने जो एक बार पानी इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है वो फ़िल्टर करके अच्छे से क्लीन करके केमिकल से उसको बिल्कुल न्यूट्रल करके, ना एसिड हो ना बेस हो, उसको आप ऐड करेंगे और फिर उसको आप बार बार रोटेट करवाएंगे। तो फिर कंडेंसर लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि आप जो वही पानी को दोबारा चलाना है आपने, तो अब जो स्टीम है उसको वाटर में तो कन्वर्ट करना है। स्टीम वाटर में होगी तो ही आप उसको पंप कर सकेंगे बॉयलर के अंदर। क्योंकि अगर स्टीम स्टीम की फॉर्म में होगी, गैस की फॉर्म में होगी, तो आप उसको पंप नहीं कर सकते इसके अंदर। ये पंप का, आपने जब पंप्स पढ़े होंगे तो इसका एक बेसिक होता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपने पंप करना है, इस वजह से आपको कंडेंसर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है। और लिक्विड में, और ये क्लोज साइकिल की रीज़न क्या है, क्योंकि ये वाटर जो है ये बहुत प्यूरीफाइड फॉर्म में है।
तो ये बेसिकली हमने ये सारे कंपोनेंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं कि 1 से 2 टरबाइन है, 2 से 3 कंडेंसर है, 3 से 4 के दरमियान में पंप आ रहा है और 4 से 1 के दरमियान में स्ट्रीम जनरेटर है। तो ऐसे हम नंबरिंग भी इसकी कर लेते थे। तो एक सिंपल लेआउट जो पावर प्लांट का वो मैंने आपको समझाया, और ये बेसिकली स्टीम पावर प्लांट का लेआउट था। गैस पावर प्लांट का लेआउट भी सेम होता है। जितने पावर प्लांट हैं ऑलमोस्ट लेआउट सबका सेम होगा। टरबाइन होगी, यहाँ पे कोई चीज़ प्रेशर ज़्यादा हो रहा होगा, कंप्रेसर होगा या पंप होगा, तो इस तरह का ऑलमोस्ट ना लेआउट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो पावर प्लांट की बेसिकली डेफिनेशन अगर हम जाएँ तो सिंपल है कि पावर प्लांट इज़ अ असेंबली ऑफ सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, आई पावर विद इकोनॉमी एंड रिक्वायरमेंट्स। कि हमने पावर जनरेट करनी है विद इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब यही है कि आपने जो पावर जनरेट की वो ये ना हो कि इतनी ज़्यादा महंगी हो के कोई ख़रीद ही ना सके। तो बेसिकली ये भी एक थोड़ा सा फैक्टर है जो आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट्स। दो तरह के पावर प्लांट्स क्लासिफाई किए गए हैं, एक है कन्वेंशनल और सेकंड है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल पावर प्लांट्स वो हैं बेसिकली, ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन की है ये इस बेसिस पे की है कि जो पावर प्लांट जिस चीज़ से चल रहा है, अगर तो वो चीज़ ख़त्म हो जानी है एक दिन, तो फिर आपके पास उन्होंने कन्वेंशनल कह दिया है। लाइक आपका पावर प्लांट जो है वो डीजल के ऊपर चल रहा है। अब डीजल आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, तो आप उसको कन्वेंशनल में उन्होंने डाल दिया। इसी तरह गैस के ऊपर चल रहा है, लाइक ये सुई गैस जो होती है आपकी मीथेन, इसके ऊपर चल रहा है। सुई गैस से गैस है, गैस से स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी बेसिकली क्या, एक दिन गैस ख़त्म हो जानी है दुनिया में। तो इसकी वजह से इस तरह के पावर प्लांट्स को उन्होंने कन्वेंशनल में डाल दिया। और नॉन कन्वेंशनल की डेफिनेशन उन्होंने ये कही है कि कोई भी पावर प्लांट ऐसे सोर्स के ऊपर चल रहा है जो अनलिमिटेड है दुनिया में। जिस तरह एयर है, अगर आप एयर की बात करें तो विंड टर्बाइन से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। इसी तरह सोलर, सोलर की बात कर लें तो सोलर पैनल्स आप लगाते हैं, तो इनको उसने नॉन कन्वेंशनल में डाल दिया कि ये पावर बेसिकली ऐसे सोर्स से प्रोड्यूस करा है जो कि अनलिमिटेड है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। सन की बात की गई है। तो अब आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का डिफरेंस समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमारे पास है स्टीम इंजन्स पावर प्लांट। स्टीम बेसिकली देखें ये कोल से चल रहा होगा, गैस से चल रहा होगा, तो इस वजह से उन्होंने कह दिया ये कन्वेंशनल है। फिर आपके पास क्या है, स्टीम पावर टरबाइन पावर प्लांट। स्टीम के साथ टरबाइन है, ये इंजन स्टीम इंजन, ये बेसिकली वो है जो आपने देखा होगा कि जो ट्रेन का इंजन है स्टीम इंजन, ये वो वाला बेसिकली इंजन की बात की गई है। फिर स्टीम टरबाइन जो भी हमने पहले ये वाली डायग्राम पढ़ी है, बेसिकली स्टीम टरबाइन ये वाला है। फिर डीजल पावर प्लांट है, डीजल के ऊपर चल रहे होंगे। गैस टरबाइन पावर प्लांट है। गैस टरबाइन जब हम पढ़ेंगे ना गैस टरबाइन, तो आप देखिएगा गैस टरबाइन में भी फ्यूल यूज़ होता है। फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है, वाटर, वाटर के रिसोर्सेज की बात की गई है। एंड लास्टली उसने क्या कहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये सारे के सारे उन्होंने क्या किया, कन्वेंशनल में ऐड कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बेसिकली अगर आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रो क्यों है, तो डैम देखें। डैम क्या होता है, डैम से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। तो अगर डैम का पानी ख़त्म हो जाए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती। तो इस वजह से वो आप उसको क्या कहेंगे कि वो लिमिटेड सोर्स ही है। डैम में पानी आना चाहिए, इकट्ठा होता जाए, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर डैम किसी वजह से खुश्क हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो फिर वो डैम का पानी जो है वो लिमिटेड सोर्स है। नॉन कन्वेंशनल में बहुत सारी ये टाइप्स हैं। हमारे जो सब्जेक्ट में है वो आपको पता है, स्टीम है, गैस है और न्यूक्लियर है। कन्वेंशनल की 3 टाइप्स हैं, नॉन कन्वेंशनल में बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। जिस तरह ये हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली एक ऐसा मटीरियल है, जब हीट उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, इस तरह फ्यूल सेल्स पावर प्लांट हैं। फ्यूल सेल्स पावर प्लांट बेसिकली क्या हैं कि फ्यूल सेल जिस तरह हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, तो उसकी एज भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली इस तरह के कुछ हैं। जियोथर्मल है, विंड एनर्जी है, वेव्स की एनर्जी है। तो वेव्स जो वो सोलर की वेव, जो बेसिकली समुंदर की वेव्स होती हैं, वो अनलिमिटेड हैं, वो आती रहती हैं। तो बेसिकली इस तरह के ये सारे हैं। अगर आप इनको सर्च करना चाहें तो आप इनको सर्च करके एक एक बार देख लें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा नॉन कन्वेंशनल में। ठीक है, फोटोवोल्टिक, ये देखें फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स, बेसिकली सोलर पैनल्स की बात की गई है। एमएचडी पावर प्लांट है, फ्यूजन रिएक्टर, बायोगैस, जियोथर्मल, तो ये सब उन्होंने नॉन कन्वेंशनल में कर दिया। ठीक हो गया। तो 2 डिफरेंस आपको समझ आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट्स की, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट्स, द मेजर पावर प्लांट्स विच वी आर डिस्कस, जो मैंने बात किया है, स्टीम पावर प्लांट, डीजल, गैस टरबाइन, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हमारे इस केस में डीजल भी नहीं है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी नहीं है, सिर्फ है स्टीम है, गैस है, न्यूक्लियर है, और आपको मैंने याद होगा पहले बताया था जेट इंजन हैं, वो सब हमारे पास हैं। The power plants, diesel power plant, gas turbine power plant, nuclear power plants are called thermal power plants because they convert heat into electric energy. तो बेसिकली आप इस सब्जेक्ट को ये कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का नाम थर्मल पावर प्लांट है, कि जो थर्मल के अंदर आते हैं ना पावर प्लांट, सिर्फ वही हमने स्टडी करने हैं। तो वो आपके पास मैंने बता दिए, स्टीम, गैस एंड न्यूक्लियर। फिर एनर्जी की थोड़ी सी बात की है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जनरेटिंग हीट एंड emitting लाइट। एनर्जी इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ कैलोरी। बेसिकली एनर्जी है। एनर्जी की बात यहाँ पे क्यों की है, क्योंकि जहाँ पे आपके पास पानी होगा, पानी से जब आपने उसको स्टीम में कन्वर्ट किया हीट दे के, तो अब उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। बेसिकली एनर्जी इस वजह से हम पढ़ रहे हैं कि एनर्जी क्या होती है। पानी है, पानी को यूज़ कर रहे हैं, उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से एनर्जी इज़ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या मतलब है कि जब पानी की एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है तो उसके पास क्या कैपेसिटी टू डू वर्क, वो काम कर सकता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। ये बेसिकली वो बताया गया कि आप क्या करेंगे, थर्मल से हम इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करेंगे। ये वही है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसेस हीट बाय फिजन। Electricity produce most factories and homes in our world. Electricity powers most factories. And next, thermal energy is kinetic and potential energy, but it is associated with the random motion of atoms in an object. फिर आपके पास केमिकल एनर्जी है जो केमिकल रिएक्शन से आती है, और लास्ट उसमें क्या है, रेडिएंट एनर्जी है जो कि वेवलेंथ जेट एग्जिस्ट फ्रॉम रेडियो वेव्स। ठीक है। फिर हमारे पास हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी भी होती है। Based on the thermodynamic concepts, an energy source can be called as high grade or low grade, depending the ease with which it can be converted into other forms. Thus, electric energy is called high grade energy as it is easy to convert almost into all other energies such as thermal energy. तो बेसिकली हाई ग्रेड एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, कि आप उसको किसी भी और एनर्जी में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह उसने इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल दी है कि इलेक्ट्रिसिटी को आपने हीट में कन्वर्ट करना हो, आप हीटर लगाते हो और आप उसको हीट में कन्वर्ट कर लेते हो। सो वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी कम्प्लीटली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और इसके ऑपोजिट अगर आप करना चाहें कि आप थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या है कि आप कम्प्लीटली नहीं कर सकते। और उसने बताया कि इसी वजह से जो थर्मल पावर प्लांट है उनकी एफिशिएंसी जो है मोस्टली 30% ऑलमोस्ट अराउंड आएगी। तो ये बात आपने ना बिल्कुल माइंड में रखनी है कि आगे जाके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसकी जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें देखिएगा एफिशिएंसी जो है ना वो 30 के अराउंड आ रही होगी। अच्छा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से मुझे एक और बात याद आई है कि इस सब्जेक्ट में मोस्टली जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही होंगे और ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही होंगे। ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल अपना चेक करने का एक मेथड होना चाहिए कि 30% के अराउंड, 30, 40 और मैक्सिमम 50 के अराउंड आ सकती है। 50 से ज़्यादा नहीं आती, मैक्सिमम 50 तक आएगी पावर प्लांट्स में। तो वो आप कहेंगे कि ये जो आपके पावर प्लांट हैं बिल्कुल ठीक है। कम भी नहीं होती, लाइक 25 से ऊपर ही है, 25% टू 50% ऑलमोस्ट। लास्ट क्या है, नेचुरली हाई ग्रेड एनर्जी सोर्सेज आर मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू लो ग्रेड एनर्जी सोर्सेज। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ये वही बात कर रहे हैं कि जब आपने थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया तो आप सिर्फ 30% उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी एनर्जी कहाँ गई, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी है। तो ये बात कर रहा है कि जिस तरह ये हमारे पास एक उसने डायग्राम बनाई है, ठीक है, लॉस इन एनर्जी, यूजफुल एनर्जी, कि आपने लेट्स सपोज हीट इन की है, हीट के बाद कुछ एनर्जी जो है वो स्मोक में बाहर चली जाएगी। बॉयलर की बात करें, लेट्स सपोज बॉयलर में पानी गर्म करने लगे हैं आप, ठीक है, बॉयलर में पानी गर्म कर रहे हैं, आपने ये इन की है, एनर्जी इन की है, लेट्स सपोज आप गैस जला रहे हैं, गैस आपने कुछ जलाई है, कुछ स्मोक की फॉर्म में चली जाएगी, आप कंप्लीटली नहीं यूज़ कर सकेंगे। कुछ देखें कंडेंसर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे एंड पे इस जगह के ऊपर जब टरबाइन से आपकी पानी आ रहा होगा तो कुछ स्टीम भी आ रही होगी।
स्टीम को जब आप कंडेंसर में कन्वर्ट करेंगे वाटर, तो बेसिकली वो स्टीम ज़ाया होगी ना, मतलब उसका टेम्परेचर ज़ाया हो गया। तो वो फिर बात करे कि वो यहाँ पे जो ई इन है वो कुछ जो है वो कंडेंसर के अंदर ज़ाया हो गई, कुछ फ्रिक्शन के अंदर ज़ाया हो गई, फिर वो कह रहा है कि ये ई आउट आपको इलेक्ट्रिसिटी मिली और इस इलेक्ट्रिसिटी को फिर आप और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ जो ये इस डायग्राम से ऐड हुई है, एक नई चीज़ कि ये आपके पास पावर प्लांट है, ये इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कैसे चलेंगे कैसे, मतलब एक सोचने वाली बात है कि आपके पास एक पावर प्लांट है, उसमें एक पंप चलाना है आपने। अब वो पावर प्लांट खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो पंप वो कैसे चलेगा, वो पंप इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो अब ये बात है बेसिकली कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसी से ही आप ये वाला पंप और जितने भी और कंपोनेंट्स होंगे वो चलाएंगे। ठीक है। अब क्या है कि आप कहेंगे कि अगर पावर प्लांट आपका ऑफ है और आप ऑन करने लगे हैं तो फिर ये पंप कैसे चलेगा, तो फिर ये पंप जाहिर सी बात है एक एक्सटर्नल सोर्स से चलेगा। एक एक्सटर्नल सोर्स से आप पंप चला लेंगे, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी तो फिर आप वो एक्सटर्नल सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे और आप अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी वो वापस पंप को देंगे, और फिर जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसी से पंप चल रहा होगा। पंप के अलावा मैंने बताया और भी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जिस तरह स्टीम जनरेट बॉयलर है, बॉयलर का कोई कंप्यूटर होगा तो वो भी बेसिकली इसी इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो डायग्राम में उसने ना ये एक लाइन वापस किया कि ई आउट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चली गई जी, पंप में। तो वो भी वो कह रहा है कि वेस्ट होगी, वो वापस उसने रिवर्स कर दिया, वो भी आपको ई आउट में नहीं मिली। फिर उसने किया अल्टरनेटिव। तो फिर जब हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि फिर अल्टरनेटिव में चली गई कुछ, तो कुछ फिर पोर्शन आपको ई आउट मिला। तो देखें ये टोटल अगर आपके पास 100% था तो ये कुछ 30% के करीब ई आउट मिला है। ये इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी जो आप सेल कर सकेंगे। तो ये एक थोड़ी सी डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी की थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ठीक है, फिर आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने ये इस वजह से यहाँ पे मेंशन किया है कि बार बार यूज़ होंगी तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वो मैंने आपको बता दिया कि इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं। कहीं पे भी रीन्यूएबल एनर्जी की बात हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि रीन्यूएबल का क्या मतलब है, कि इनफाइनाइट रिसोर्सेज है। नॉन रीन्यूएबल का क्या मतलब है, यूजली फाइनाइट होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट है बाय फ्यूल, बाय प्राइम मूवर, बाय ड्यूटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट अभी हमने ऊपर भी डिस्कस की थी, वो बेसिकली बाय फ्यूल थी। बाय प्राइम मूवर क्या होगा, प्राइम मूवर बेसिकली जिस तरह स्टीम पावर प्लांट में प्राइम मूवर हमारे पास वाटर है कि वो पानी के ऊपर चल रहा है, तो पानी ही बेसिकली स्टीम बनता है और स्टीम सर्कुलेट करके वापस कंडेंसर में और पंप में आती है, तो प्राइम मूवर क्या होगा, वाटर होगा। तो गैस गैस पावर प्लांट में प्राइम मूवर क्या होगा, गैस होगी। बेसिकली एयर होती है, गैस एयर को कहते हैं हम, एयर यूज़ हो रही होगी। इस तरह बाय ड्यूटी है, बाय ड्यूटी का मतलब ये है कि उसकी ड्यूटी क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी उसने कहाँ जनरेट करनी है, किसको देनी है, तो ये बाय ड्यूटी होगी। फिर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के बारे में डिस्कस कर लिया, तो चलें ये ठीक है। सोर्सेज ऑफ फ्यूल, फ्यूल के सोर्सेज हैं कि आपने लेट्स सपोज स्टीम जनरेट करनी है, एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम स्टीम पावर प्लांट की, तो उसी को स्टीम जनरेट करनी है तो उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि वाटर थ्री गोर्जेस डैम है चाइना में, सबसे बड़ा जो पानी का डैम है थ्री गोर्जेस डैम है, वो 22,500 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। तो सोर्सेज ऑफ फ्यूल बेसिकली ये वाटर हो गया एक तो। सेकंड कोल, कोल से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्यूल ऑयल से यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल से यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल एज बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं, जियोथर्मल यूज़ कर सकते हैं, एंड पम्प स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये सब हमारे पास फ्यूल्स हैं। रन ऑन दी रिवर, रन ऑन दी रिवर का मतलब होता है कि आप दरिया है वो चल रहा है उसको रोक नहीं रहे, चलते चलते भी आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे तो रन ऑफ द रिवर होगा। टाइड, टाइड वो आपको पता है क्या होता है कि जो मून एंड सन की वजह से प्रोड्यूस होता है, उससे आप जनरेट कर सकते हैं। सोलर पावर से है, कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टिक है, वेव्स हैं। तो ये सब बेसिकली हमारे पास क्या है, फ्यूल्स ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जिनसे हम जनरेट कर रहे हैं। और साथ साथ थोड़ी थोड़े से मैंने मेगावाट भी बताया हुआ है कि ये कितने कितने मेगावाट जनरेट नॉर्मली एवरेज हो रहे हैं दुनिया में। ठीक है। नेक्स्ट ये थोड़े से मैंने डिफरेंट किस्म के एक फ्यूल्स के डिस्कस किया है, ये आपकी वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए है। जिस तरह ये मीथेन हाइड्राइड आइस है, इसको बेसिकली गेम चेंजर का नाम भी दिया गया है।
इसमें क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड मीथेन, दरमियान में मीथेन है, ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें अभी तक इसका जो ये मीथेन हाइड्राइड आइस है, इसमें से मीथेन निकालनी नहीं आ रही, मतलब साइंटिस्ट को। अगर इसमें से आप प्रॉपरली मीथेन निकाल लेते हैं तो कहते हैं गेम चेंजर है, और आप ये नेक्स्ट फ्यूल ये बन सकता है। इसी तरह ये है ऑयल शेल, ये भी बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये भी एक फ्यूल के तौर पे यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम पावर की। पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपको पता है 1 वाट पावर इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, और 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होता है, 1 मेगावाट 1000 किलो वाट, और 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। मोस्टली देखिएगा आप, जो पावर है ना वो मेगावाट्स के अंदर हम लेंगे, ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। मेगावाट्स 1000 किलोवाट्स के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। तो हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।